Hello students, welcome to e-learning class. Today we will continue chapter number 6 of science. Take out page number 61. इसके पहले हम evidences of a chemical reaction अपनी last class में पढ़ चुके थे. तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे. फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं जो कि बिल्कुल ही अलग होते हैं जैसे कि ओरिजिनल रिएक्टेंट्स थे. इट इज यूजुअली टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल इन नेचर. ये जो प्रोसेस होती है वो टेम्परेरी होती है और रिवर्सिबल भी होती है. मीन्स हम इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं. ये वाली क्या होती है, परमानेंट होती है केमिकल चेंज, और इरिवर्सिबल होते हैं. फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम जो इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है, वो जैसी थी वैसी ही रहती है. और इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है. इसमें क्या होता है, हीट और लाइट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है इस टाइप की चेंज में. और केमिकल चेंजेस में हीट और लाइट एब्जॉर्ब या रिलीज कुछ ना कुछ तो होंगी, बट हीट और लाइट की इम्पोर्टेंस इसमें होती है. तो ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के. इसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन. मींस जो लोहा होता है उसमें जंग कैसे लगती है वो. तो यू मस्ट हैव सीन दैट इफ यू लीव एन आयरन ऑब्जेक्ट सच एज अ ट्रॉल और अ बोल्ट आउट इन द रेन, अ रेडिश ब्राउन लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस आफ्टर फ्यू डेज. तो आपने देखा होगा कि लोहे की कोई भी चीज होती है, हम ये जो नेल्स हैं या लोहे का कुछ भी सामान जो है वो अगर हम बाहर बारिश में रख देते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. तो ये लेयर किस चीज की होती है, ये लेयर होती है रस्ट की. और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग. मतलब जंग की लेयर होती है और इस पूरी प्रोसेस को जंग लगना बोला जाता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसमें टाइम लगता है, रातों रात ये प्रोसेस नहीं होती है. ये कैसे होती है, ऑक्सीजन और वाटर जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए आयरन के साथ उसको रस्ट करने के लिए, मीन्स उसको जंग लगाने के लिए. और जो ओरिजिनल आयरन होती है वो फिर रस्टेड आयरन से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो क्या होता है, इसकी जो एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि आयरन है जो कि एक मेटल है, ये जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिक्स हो जाता है आयरन में तो फिर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है जो कि रस्ट कहलाती है, जंग कहलाती है. मतलब जो आयरन होती है, जो लोहा होता है, उसमें जो लोहा हवा के कांटेक्ट में आता है, जिस हवा में ऑक्सीजन होता है और पानी मिला हुआ होता है, जैसे कि रेन का पानी होता है उसमें पानी भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, या कहीं पे मॉइस्ट होता है, मीन्स हल्का सा गीलापन रह जाता है. तो इन सब चीजों से मिलके फिर क्या होता है कि जो आयरन होती है उसमें जंग लग जाती है, वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन होती है. इसके बाद प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब हम कैसे लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या है वो हम पढ़ेंगे. तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे बचा सकते हैं, उसमें ऑयल लगा के, ग्रीस या कोट ऑफ पेंट, मतलब जो आयरन होती है उसमें या तो हम ऑयल पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें, या फिर जो पेंट आते हैं जनरली जैसे वार्निश होता है, ये सारी चीजें होती है, इसका अगर हम पेंट कर दें तो इस लेयर से क्या होगा कि आयरन जो है वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आती है, तो इसलिए उसकी जो रस्टिंग है वो बच जाती है. तो क्या होता है कि अगर आपकी जो कोटिंग है उसमें क्रैक आ जाता है, मींस कोटिंग ठीक से नहीं हो पाती है या फिर कुछ क्रैक आ जाता है, तो रस्टिंग दोबारा से भी शुरू हो सकती है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक मेटल की लेयर लगा देनी चाहिए आयरन पे, जैसे कि क्रोमियम या जिंक की. क्रोमियम या जिंक की जो एक लेयर होती है, मींस उसको हमें पेंट कर देना चाहिए आयरन पे, जिससे कि रस्टिंग प्रिवेंट हो जाए, रस्टिंग ना हो. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. मींस हम एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग जब करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. तो जो आयरन पाइप्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं, जिससे कि पानी आता है, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं जिससे कि उनमें रस्टिंग ना हो, उनपे जंग ना लगे.
और दूसरा यूजफुल मेथड क्या होता है, अलाउइंग। तो अलाउइंग क्या होता है कि जो आयरन होती है वो कुछ अदर मेटल के साथ कंबाइन हो जाती है जिससे कि एलॉय बनते हैं जो कि रस्ट को फिर नहीं गैदर कर पाते हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टील। जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील के जो ग्लासेस होते हैं, ये आयरन और कार्बन का एक एलॉय है। तो ये भी प्रिवेंट करता है रस्टिंग में। अगर हम स्टील का यूज करते हैं तो उसमें जंग नहीं लगती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मींस जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो इस टाइप के काले काले से होने लगते हैं, ब्राउन होने लगते हैं। तो इनका क्या रीजन रहता है? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर कटी हुई सब्जियां ज्यादा देर के लिए रख देते हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं या कोई भी चीज है, अगर आप उसको बाहर कुछ देर के लिए रख देते हैं एयर में, तो वो क्या होती है, चीजें खराब हो जाती है, इस टाइप के ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं उस पे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है एयर में वो इन पे लगे हुए जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें रिएक्ट कर लेता है। हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो वो जो केमिकल सब्सटेंस एयर के साथ मिलते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्राउन ब्राउन एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये चेंज जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। अगर एक बार कोई चीज खराब हो जाए तो हम उसको एकदम फ्रेश दोबारा नहीं बना सकते। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? पहली बात तो ये कि हमें ज्यादा देर तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐसे कट करके नहीं रखना चाहिए। कट करते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर में रखें या फिर आप क्या करें, उसको वाटर में सोक कर ले, मीन्स पानी में भिगो के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो उसको डायरेक्टली सप्लाई नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन सप्लाई, और जो ब्राउनिंग है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन, ये दोनों जो है ये बहुत ही कॉमन केमिकल्स हैं जिनको हम किचन में यूज करते हैं। तो जो विनेगर का केमिकल नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो नए कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, वाटर बनता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। मीन्स एक बार रिएक्ट करके अगर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड तो आप इसको दोबारा से नहीं रिवर्स कर सकते। तो विनेगर प्लस बेकिंग सोडा जब होता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है विच इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, और वाटर भी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है, इन दोनों से डिफरेंट है। ये एक टाइप की गैस है और वाटर भी इसमें बनता है। तो ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? ये फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। और क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम लाइम वाटर के साथ पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये भी क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है। तो ये भी कैसी है? केमिकल रिएक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो चूने का पानी होता है उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर जो है वो रिलीज होता है, या हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। मींस एक न्यू सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कि क्या पता चलता है हमें कि ये केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद रिएक्शन बिटवीन आयरन फिलिंग्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो एक रिएक्शन होती है जिसमें कि क्या होता है, मेटल अनदर मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्यूशन से। वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, जो आयरन फिलिंग होती है, मींस आयरन की कुछ टुकड़े जो होते हैं उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है। तो क्या होता है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट है, जो हमने आयरन के टुकड़े रखे हुए थे, उसमें हम देखते हैं कि उसमें कॉपर के छोटे छोटे से जो पीसेस हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं ब्राउन रेड कलर के। किस पे? आयरन ऑब्जेक्ट पे। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो ये जब प्रोसेस होती है तो इससे क्या होता है कि आयरन सल्फेट बन जाता है। क्योंकि आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा था तो आयरन पे कॉपर लग जाती है। दोनों मेटल है,
आयरन पे कॉपर लग जाती है तो क्या होता है कि आयरन सल्फेट बन जाती है। ये जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाती है। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन फिलिंग क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और जो कॉपर है वो अलग हो जाती है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो नमक है वो सी वाटर से मिलता है, समुद्र के पानी से हमें नमक मिलता है जब एवापोरेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो नमक हमें मिलता है वो प्योर नहीं होता है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। मींस जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे कई चीजें होती है, शक्कर है, कॉपर सल्फेट है, फिटकरी है, इन सबके जो छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं उनका एक डेफिनाइट शेप होता है। ऐसा नहीं होता कि एक शक्कर का दाना बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, एक प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ही किया जाता है, जिससे कि जो कॉमन सब्सटेंसेस हैं वो क्रिस्टलाइजेशन से हमें मिल सके। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है ऑफ ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस इन इट्स प्योर क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मीन्स किसी सॉल्यूशन से उसके प्योर क्रिस्टल फॉर्म को निकालना इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो सॉल्यूशन होता है उसको पहले तो कंसंट्रेट किया जाता है। मीन्स जो सॉल्यूशन है उसको पहले तो प्योर बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको हम हीट देते हैं, और जो एवापोरेशन होता है मीन्स हीट देंगे तो भाप बन के वो उड़ेगा, भाप बन के वो उड़ता है, ऊपर ऊपर जाता है, फिर उसको एक जगह कलेक्ट किया जाता है। तो वो क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। जब तक वो सैचुरेट ना हो, मतलब इसके आगे अब वो भाप बन के नहीं जा सकता, तो वो सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद वो जो सैचुरेटेड मतलब जो एवापोरेटेड हमें मिलती हैं चीजें, वो उसके वाटर वेपर्स, उसको फिर कूल किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसको सुपर सैचुरेट बनाया जाता है। मतलब कि एकदम प्योर फॉर्म हमें चाहिए होता है किसी चीज का, किसी सॉल्यूशन का, तो हम उसको सुपर सैचुरेट कर लेते हैं, फिर उसको कूल करके, और उसके बाद जो हमें फाइनली जो उसका जो सॉल्यूशन मिलता है उससे फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑकर होती है। मीन्स उससे फिर उसके प्योर क्रिस्टल फॉर्म बनाए जाते हैं, जो कि हमें लास्ट में हम उनको यूटिलाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ये जो वर्ड पावर दिए हुए हैं ये आपको रीड करना है एंड अपनी कॉपी में भी लिखना है। और ये लेटेस्ट रिकॉल जो है वो आपको एक बार पढ़ना है, तो आपको पूरा चैप्टर की समरी जो है वो समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।